जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज की शुरुआत करते हैं आज के दिन की। हमने कल तक तो यही पढ़ा था ना, मोस्ट सोल्स हैव बीन टू लो realms, देन वी रेड अबाउट मिसकंसेप्शन अबाउट स्पिरिट कम्युनिकेशंस, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद व्हाई सम पीपल फियर स्पिरिट कम्युनिकेशन, वो भी हमें कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। एंड देन व्हाई यू चूज टू बी बोर्न ऑन अर्थ एंड व्हाई यू ड्रेड डेथ, यहाँ तक सब पढ़ लिया था। उसके बाद जो चैप्टर है, सुसाइड इज अ सिन, यू नो, आत्महत्या एक पाप है। बहुत बहुत लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, but yeah, it's really really imperative, you know, so essential for everyone to know about it. अब ये सुसाइड है क्या? We all know self inflicted death, जब आप वॉलंटरी एक्शन करते हो, अपने आप को खत्म कर देते हो। पर इसको देखा जाए तो आत्महत्या क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा की तो हत्या होती नहीं ना, यही सुना है ना हमने। आत्मा तो कभी नहीं मरती, तो इसको देह हत्या क्यों नहीं कहते? कहना तो देह हत्या चाहिए, क्योंकि आत्मा आत्मा तो अमर है, वो तो कभी नहीं मरती है। जैसे श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं ना अर्जुन को, नैनम छिदयंती शास्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम कलेदयन्ते आपो शोषयति मारुता। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? यही कहते हैं ना, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि आत्महत्या हो गई? क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया ना शुरू से, ये अजर है, अमर है, शाश्वत है, ये सनातन है, शरीर नाशवान है। फिर इसका शोक क्यों मनाना? यही श्री कृष्ण जी कहते हैं ना, आत्मा अतुलनीय है, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज से। तो क्यों फिर आत्महत्या? इसको तो देह हत्या कहना चाहिए, शरीर हत्या नाम होना चाहिए। वाई आत्महत्या? कहने का मतलब ये है क्योंकि हमने आत्मा की प्रगति रोक दी। यू नो, we deprive the soul of the opportunity to work out its karma through a body. So body तो एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसके बगैर तो आत्मा प्रगति नहीं कर सकता ना। इस करके इसको आत्महत्या का नाम किया जाता है, दिया जाता है। We have stopped its progress and deliberately we have stopped. मतलब ये तो एक एस्केप रूट बन गया ना। पर क्या ये होता है? कैन वी एस्केप फ्रॉम आवर कार्मिक डेट्स एंड ऑल दैट? इसको खत्म करके क्या हो सकता है ऐसा? नो, नॉट एट ऑल। कर्मा हैज टू बी वर्कड आउट। इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। और अगर इंसान आत्महत्या करता है तो हत्या किस चीज की हुई? वो तो शरीर की हुई ना, मन की नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं, वो अपने शरीर को खत्म कर दिया। जो भी हम करते हैं ना, वो अपने शरीर शरीर को हमने किया, उसकी हत्या करके। बट द माइंड हैज नो डेथ। अगर इंसान को ये समझ लग जाए ना, बहुत 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 जिंदगियां बच जाएंगी, बहुत जिंदगियां बच जाएंगी, अनगिनत। क्योंकि मन की डेथ नहीं होती है। जो भी हम करते हैं ना, एक्चुअली एवरीथिंग इज इम्प्रिंटेड ऑन आवर माइंड एंड इट इज कैरिड ओवर टू आवर नेक्स्ट बर्थ। जो भी हम करते हैं ना, वो हम लेके जाते हैं अपने साथ। अब आपने देखा होगा पास्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो इंसान को कैसे याद है सारे जन्म? शरीर वो है नहीं, तो मतलब कैसे, हाउ? कभी इस जन्म में मैं ये था। वी हैव सीन, वी हैव रेड इन दैट, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स। तो वो सब कुछ वो कहाँ पर है? फिर स्टोर होता है ना अंदर। तो अगर सिर्फ शरीर ही सब कुछ होता तो फिर वो हम कैसे याद कर पाते पास्ट लाइफ रिग्रेशन में? तो ये भी तो बताया गया ना, कहते जंतु नामा नर जन्मा दुर्लभम। ये क्यों बोला गया श्री कृष्ण जी ने? सभी जन्मों में से इंसान का रूप, इंसान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। कहते हैं अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे। अरे मरकर भी चैन ना पाया तो फिर किधर जाएंगे? फिर क्या करोगे? अभी तो कहते हो कि नहीं, घबरा के इंसान यही कहता है, नहीं मुझे मरना है, मरना है, मरना है, आई कैन टेक इट एनी मोर, मुझे खत्म करनी है लाइफ। पर मर के भी ना चैन पाया तो फिर किधर जाएंगे? तो फिर क्या फायदा हुआ ना आत्महत्या करने का?
इन चीजों से हार नहीं माननी चाहिए, ये कहना चाहिए चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद दूसरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। तो वो ही है ना, जिंदगी तो आसान न है ही नहीं, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान करना पड़ता है कुछ नजरअंदाज करके और कुछ को बर्दाश्त करके। अब पहले बंदा ये पूछे कि ये लाइफ बनाई किसने, किसने बनाई, आपने बनाई, मैंने बनाई, किसने बनाई? Did you create it? Or did I create it? Or any other person, had created it? क्या जवाब है? किसने किसने लाइफ बनाई? ईश्वर ने बनाई ना। तो ईश्वर ने अगर जिंदगी दी तो खत्म करने का भी तो हक ईश्वर को ही है ना, वो हमें थोड़ी है इसको खत्म करने का। चलो ये भी देख लेते हैं कि अगर ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं इंसान के अंदर, क्यों आते हैं? बहुत बहुत in this book, I think this suicide is a sin. I guess it's such a short paragraph. It's hardly 10 to 11 sentences. But Guruji did not want it to happen like this. If I had to really read it, I would have just read it in a jiffy and we would have just proceeded to next chapter. But no, ये सबसे जरूरी है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। ना डेथ के बारे में, ना सुसाइड के बारे में, ना इसका नाम नहीं लेना। आप नाम ही नहीं लोगे, इसके बारे में बात ही नहीं करोगे, तो जो यंग जनरेशन है, ये जो उनको पता ही नहीं है ना, उनको तो ये लगता है कि सुसाइड का मतलब है प्रॉब्लम्स का खात्मा। अगर उनको इनलाइटन किया जाए, बच्चों को, यंगस्टर्स को, एडोलेसेंट्स को, फॉर दैट मैटर, सुसाइड की अब तो कोई उम्र नहीं रही ना, तो किसी भी एज में कर सकता है। गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू गेट स्टन्ड एंड शॉक्ड, ओ माय गॉड इसने सुसाइड कर ली। अब अच्छा सुसाइड कर ली, बिकॉज ये कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। According to WHO, every half a minute, okay, you can say every minute, कहीं ना कहीं सुसाइड हो रही है। जस्ट इमेजिन, तो कितना दुख होता है। अगर उनको अवेयरनेस दी जाए तो सच में वो बहुत बारी सोचेंगे सुसाइड करने के लिए। जैसे कल भी वो बात हुई थी, ये जो सुसाइड है इसका विचार सभी को आता है। आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव टू डू रियली वी हैव टू टेक दैट ड्रास्टिक स्टेप। पर क्या होता है कई बार लाइफ में आपको चल यार मर ही जाओ तो इससे अच्छा है। Thoughts through rather the subtle thoughts, keep on cropping up in your mind, even on the back seat of your mind, कि नहीं यार, I just can't take it anymore, मर ही जाओ तो अच्छा है। तो ये thoughts through रहता है subtle। पर जब बंदा अवेयर हो जाए ना, उससे क्या होता है, थॉट भी आएगा तो आप उसको साइड पे कर दोगे। हाफ नॉलेज इज डेंजरस ना, एंड फुल नॉलेज इज मोर डेंजरस। आई मीन आई एम जोकिंग, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि यार इससे भी तो फायदा नहीं ना होना। अगर मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे? चैन के लिए तो इंसान मरता है ना। तो चैन ही नहीं मिला तो इंसान क्यों मरेगा? फिर तो कहेगा नहीं अब तो मुझे पता है कि जीना तो है ही, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि आत्महत्या करने के बाद क्या होता है। जब इंसान को, इन बच्चों को, whether they are school going or college going or some university whatever, अगर इनको पता लग जाए कि सुसाइड के बाद होता क्या है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद भी चैन तो मिलना नहीं है। बहुत बहुत कारण होते हैं ना सुसाइड के। क्या होते हैं? मेंटल इश्यूज होते हैं आजकल, डिप्रेशन, मे बी यूर जिल्टेड बाय योर लवर, कोई गिल्ट आपके अंदर रह गया, कोई आपके अंदर वो होप ही खत्म हो गई। सम स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स होते हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत होने लग गए, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, वाइफ हस्बैंड की लड़ाई, बच्चों की लड़ाई, कोई फैमिली डिस्प्यूट्स, कोई पैसों के ऊपर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब कितना कुछ होता है, एडल्ट्री, which has become very common these days। तो ये चीजें हैं, वीक विल पावर। क्योंकि जब हम एक्चुअली उन इंसानों के पीछे भाग रहे हैं जिन्होंने मर जाना है, एक्चुअली सबने मर जाना है एक दिन। जब इंसान ये समझ गया ना कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, ओवर पोजेसिवनेस, वो चीज नहीं, और उस तरह से मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस, मतलब बहुत और रीजंस होंगे सुसाइड के। बच्चों पे प्रेशर, द कंपटीशन, द कॉम्पिटिटिव एरा, मार्क्स, पेरेंट्स का प्रेशर, हर तरफ से प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ओवर स्ट्रेस्ड। सो मतलब एक इंसान कहता है हर चीज की परफेक्शन, पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अरे हर चीज पूरी थोड़ी होनी चाहिए, ह्यूमन बींग्स हैं।
ओनली गॉड इज परफेक्ट, ये रख लो दिमाग में, ईश्वर ये परफेक्ट, हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके इफ यू नॉट गुड एट सम थिंग्स एंड यू गेट गुड एट फ्यू थिंग्स, दैट्स ओके। हम ह्यूमन है ना, हम कोई, वी डोंट हैव टू बी लाइक सुपर नेचुरल पावरफुल बीइंग यार, कि हम सब कुछ हर हर समय हमने ठीक ही करना है, परफेक्शन से ही करना है। ऐसा थोड़ी होती है जिंदगी। तभी तो बोले पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खो देता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अरे कोई चीज पूरी नहीं मिली तो छोड़ दो ना उसको। अब क्या है, ये जो मन है ना, पहले तो ये समझ लेना चाहिए इन यंगस्टर्स को, बच्चों को, माइंड डज नॉट डाई ऑन सुसाइड। मैं तो यही बोलती हूँ कि बच्चों, मन थोड़ी मरता है जिसने आपको ये, इट जस्ट ड्रैग्स यू टुवर्ड्स दिस दिस हीनस एक्ट। वो तो वैसा है कि वैसे ही रहेगा, वो थोड़ी मरेगा। इट इज द वर्स्ट ऑफ सिंस। आपको पता है ना, साईं बाबा जी ने बहुत अपने भक्तों को उस टाइम पे भी बचाया था। उनकी एक वो भगत ही सुनंदा, कोई उसका बहुत शराब पीता था ना पति, तो वो बेटे के साथ लेके जा रही थी आत्महत्या करने, और तो बाबा ने क्या किया, तात्या को भेजा। उसकी कोई पति शराब पीता था, घर को हालात लेकर वो ही कला कलेश जो भी है, तो उन्होंने तात्या को भेजा। साईं बाबा जी ने भी बहुत बारी किसी को, बहुत बारी बचाया अपने भक्तों को कि आत्महत्या पाप है। आपने कभी भी किसी परफेक्ट मास्टर्स या अवतार किसी के मुंह से सुना है कि हाँ आत्महत्या अच्छी चीज है? इन सबने बोल दिया ना पाप है। तो फिर अभी ये जो हम भुगत रहे हैं वो क्या है? वी हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ सिंस कमिटेड इन आवर पास्ट बर्थ्स। अरे हम ही ने तो पाप किया, और हम ही को तो मौका मिल रहा है दोबारा से इसी करके। आई फील, यू नो, every student, for that matter, they're going to school or college, when they reach certain age, definitely they should read, the laws of the spirit world. Definitely they should read. उससे क्या होता, अब देखो हर ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्पैन है ना, दैट इज प्री ओर्डेन्ड, वो पहले से लिख दी गई है। और अभी क्या है, अभी ये जो एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, कहते हैं ये जो आपका घर है ना, व्हाट इज दिस, मतलब ये जो आपका शारीरिक घर है, ये लीज्ड हाउस है। ये आपका सदैव सदैव के लिए थोड़ी आपको मिला है। ईश्वर ने आपके लिए एक बॉडी सिलेक्ट की, आत्मा के जिस तरह से आत्मा ने जाना है वो सिलेक्ट कर दी भगवान ने। तो शरीर कैसा हुआ, हमारा किराए का घर हुआ ना। तो हमने अब, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने, वी हैव टू बाय सम हाउस एंड वी हैव टू शिफ्ट देयर, व्हाट विल वी डू, विल लुक अराउंड द हाउस एंड पेपर वर्क करेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। अगर हमारा घर भी डिसाइड नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, और मतलब हम वहां जा नहीं पाए, तो क्या करेंगे? वो स्टैंडर्ड ऑन द स्ट्रीट्स ना। इस तरह से सुसाइड से लिबरेशन नहीं हो सकती, बीच में टंगे जाओगे। दादा जेपी वासवानी जी, इतने वो, हम्बल सेंट कहते हैं उनको, उन्होंने भी ये बोला, कहते सोल हैज टू वंडर इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ till he is liberated, and he suffers terribly. That's what he said. He said soul suffers terribly. And he said suicide is not a solution, it is a dissolution. और उन्होंने ये भी कहा, दादा जेपी वासवानी जी ने, कहते प्रॉब्लम्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आपको पता है आप सुसाइड करने के बाद क्या भूत प्रेत जून में जाओगे, तो क्या फायदा फिर? तभी तो हम कहते हैं ना कि गति होनी बहुत जरूरी होती है। ये तो कभी किसी महापुरुष, किसी की मेहर हो जाए तब हो जाती है गति, नहीं तो सैकड़ों साल भटकती रहती है आत्मा। मतलब सुसाइड क्या है, आपने अपनी लाइफ को आर्टिफिशियल तरीके से खत्म कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? जिंदगी किसने दी? भगवान ने। तो लेने का हक किसका किसका है? भगवान का। दैट मीन्स यू बीन अनग्रेटफुल टुवर्ड्स गॉड। आपने ईश्वर का अपमान किया ये करके। Actually, why people commit suicide, not because they're really finished with life or something, but because they feel life is not fulfilling their demands. ज्यादातर यही होता है। पर क्या आप कभी भी ऐसे जन्म ले दो, आई मीन कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा आपकी सारी डिमांड्स पूरी होंगी। यू विल ऑलवेज गो ऑन मिसिंग समथिंग और द अदर। Whatever be the intensity of the pain, it does not justify suicide. Suicide की justification नहीं दी जा सकती किसी भी हालत में भी नहीं। Why? Because soul lingers around aimlessly until expected lifespan on earth is over. गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि ये निंदनीय अपराध है। क्या होता है, इसे ईश्वर का महान, मतलब घोर अपमान बताया गया है। अब इंसान, गरुड़ पुराण में भी तो लिखा, जब धैर्य खत्म हो जाता है, समस्या का निवारण इंसान जल्दी चाहता है, आवेश में आकर आत्महत्या कर लेता है। क्या जरूरत है? आवेश में नहीं आना चाहिए।
ना ही अपनी ज्यादा खुशी, ना ही कोई गम किसी को बताओ। कहते हैं ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। और ये भी है, सोच समझ कर दुख बांटा करो साहब, ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। बहुत ध्यान से मतलब इंसान को अपना देखना चाहिए, उस तरह से कैसे किसको क्या बताना है। तो अब एग्जाम्पल, अब यंगस्टर्स को बताते हैं क्या होता है कि एक्चुअली जो आई एम नो वन टू टेल एक्चुअली द वे इज गुरुजी इज गाइडिंग मी, क्या होता है, सुसाइड क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर सुसाइड कुछ होता, आई मीन आई वुडंट मिस माय वर्ड्स, आई हैव नो qualms in telling you I would have committed suicide, बट वही पता है ना उसके बाद क्या होता है, तो इसे करके नहीं नहीं की फिर। कहते हैं अगर मैन है, सपोज अ मैन is destined to have a lifespan of 50 years, ये बताते हैं इन बच्चों को, जो भी यंगस्टर्स, आई डोंट नो, जहां तक भी रिकॉर्डिंग्स जाएंगी अगर सुनेंगे, then it will really really benefit them, because यही गुरुजी चाहते हैं। सपोज करो एक इंसान की आयु कहते हैं 50 वर्ष है, ठीक है, और उसने सुसाइड कब कर लिया, आत्महत्या कर ली, 30 साल, 30 साल का वो था। तो अभी अगर इधर होता दुनिया में तो 20 साल और जीना था ना उसने, तो क्या होगा फिर उससे। कहते हैं कॉन्सिक्वेंटली फॉर द रिमेनिंग 20 years पीरियड ऑफ अनएक्सपेक्टेड स्कार्स हिज स्पिरिट इनहेबिट्स द लोअर प्लेन्स, भूत बन जाते हैं। फिर कोई इच्छा रह गई ना, तो वो अतृप्त आत्मा जो भूत प्रेत ना इस योनि को धारण करके ना भटकती रहती है। क्योंकि उसको क्या है, उसकी आयु थी 50 साल, 30 साल में उसने वो कर ली, तो 20 साल वो भटकेगा ना, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन ऑर्डेन्ड भगवान ने किया था, ऐसे कैसे हो सकता वो नहीं भटकेगा। कहते जब तक मृत शरीर को निर्धारित आयु पूरी नहीं ना हो जाती, और इनफैक्ट जब वो करता है ना सुसाइड, उसकी जो सिचुएशन है पहले से ज्यादा खराब हो जाती है, तो फिर फायदा क्या हुआ सुसाइड करने का, कोई फायदा हुआ। मतलब वो ही है, किसी की भी कोई भी आयु में if they commit suicide and if they finish it before the time has come, definitely they will linger on earth। तो आप चाहोगे उस पेन में जीना। 50 साल की उम्र थी, 30 साल में कर ली, 20 साल फिर ऐसे ही लटकते रहोगे, और उसके बाद भी जगह थोड़ी कोई मिलेगी। उसके मतलब उसमें क्या होता है, इंसान भटकता रहता, ना इधर का ना उधर का। फिर बाद में वो जो निर्धारित टाइम आएगा ना, द गिवन पीरियड, उसके बाद आप फिर नरक में जाओगे। ऐसे थोड़ी मुक्ति मिल जाती है। सुसाइड अंत है ही नहीं ना प्रॉब्लम्स का, नहीं होता। अगर होता तो सब, कोई ना कोई तो उसके बारे में कुछ अच्छा ही बोलता ना। ये पाप है, यही ईश्वर ने कहा है, सुसाइड करना इट्स लाइक बीइंग अनग्रेटफुल टू गॉड। जो उन्होंने जिंदगी दी है, जो 84 लाख जून जो बताया गया है, ऐसे ही थोड़ी उसके बाद जाके ह्यूमन बर्थ मिलता है। और ह्यूमन बर्थ के भी तो कितने 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 जन्म होते हैं ना उसमें। तो दैट्स नॉट द एंड। देखो शरीर भी ईश्वर ने अच्छा दे दिया, आत्मा भी दे दी, अब बीच में जो क्या चीज है, जो ना शरीर है ना आत्मा है, वो क्या चीज है, व्हाट इज दैट इन बिटवीन फिनोमिना, दैट इज द माइंड। और ये जो माइंड है ना, याद रखना, यही आपसे ये चीजें करवाता है। और पोस्ट सुसाइड क्या होता है, सोल कीप्स ऑन क्राइंग एंड क्रेविंग एंड वीपिंग, ओ माय गॉड व्हाई डिड आई डू दैट, आई शुड आई विश somebody could have stopped me। सच में आत्मा रोती है। फिर क्या फायदा हुआ सुसाइड करने का, पहले भी रो रहे हो, बाद में तो उससे 10 ओ माय गॉड लाख गुना ज्यादा रोगे। तड़पती है आत्मा। आपने आत्महत्या कर ली, आप शरीर से बाहर आ गए, आपके प्रियजन your near and dear ones and just crying, and आप उनको कितने गुनाहगार बन गए ना, फिर उनको किसके सहारे छोड़ के आए, और आपको भी नहीं गति मिली। तो इस तरह से it's not about body, it's not about soul, it's about your mind, so mind has to be strong। और इस तरह से फिर आत्मा बहुत रोती है, बहुत रोती है, जगह नहीं मिलती। neither heaven nor उसमें नरक में nor hell। बहुत पेनफुल होता है आत्मा के लिए। और फिर जब तक वो फिक्स टाइम स्पैन खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक वो भटकती रहती, भटकती रहती, फिर घोर नरकों में जाती है, लोअर रेल्म्स। क्या क्या फिर क्या बना फिर इंसान का, फिर जाके पता नहीं सैकड़ों वर्ष लगे, फिर दोबारा से जन्म मिलेगा धरती पर। सुसाइड नहीं करना चाहिए। अब ये जो लोग मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, उनका क्या होता है ना, जब व्हेन दे आर इन मेडिटेशन, their subtle body expands to causal body।
तो उससे क्या होता है, पर उसे विल पावर आपकी और स्ट्रांग हो जाती है। पर जिसकी विल पावर बहुत लो होती है ना, उसकी सटल बॉडी ना श्रिंक होने लगती है, उसको होता है ओह माय गॉड आई कैन नॉट लिव इन दिस बॉडी, एंड वो इंसान फिर अपने आप को खत्म कर देता है। इसी करके तो गुरुजी कहते हैं, क्यों क्यों पाठ इंसान करता है, क्योंकि इसकी विल पावर स्ट्रांग रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि स्पिरिचुअलिज्म में आप डिप्रेस नहीं होते हो, बट सो मेनी टाइम्स आई गेट डिप्रेस, बट आप में रेजिलियंस पावर आप खुद को ही वैसे बाहर ले आते हैं। क्योंकि जब आप ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म में होते तो आई थिंक यू बिकम मोर सेंसिटिव टू अदर पीपल्स पेन एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो ईश्वर को बहुत मानते हैं उनको डिप्रेशन नहीं आता, वो सब कुछ आते हैं, सब फेजेस आते हैं, बट दे नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। वो उस स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो फिर ऑब्जर्वर बन के काम करते हैं। उनको पता है ठीक है, ये दुख है, ये सुख है, अभी फेजेस होते हैं ना लाइफ के सदैव, तो आप हमेशा के लिए तो कभी भी नहीं खुश रह सकते, कुछ ना कुछ तो हो जाता है ना। तो हाँ, वो जो बहुत बहुत ऊपर है, एलिवेटेड सोल्स हैं, परफेक्ट मास्टर्स हैं या सदगुरुस हैं, उनको उनकी तो स्टेट ऑफ उनका तो अलग ही बात होती है। एक आम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो प्रेयर्स होते हैं ना, दे इंसुलेट अस फ्रॉम नेगेटिविटी। और किस तरह से अपने को बचाया जा सकता है, यू गॉट टू कीप योरसेल्फ बिजी, ऑक्यूपाइड, जो भी तभी तो सत्संग बोलते हैं, तभी तो वो स्वाध्याय कहते हैं, अच्छी संगत कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यंगस्टर। दे गॉट टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट देयर फ्रेंड्स, बिकॉज दे गेट स्वेड, दे गेट कैरिड अवे एट दिस एज। जो जिसने किया वो यू गॉट टू बी सिलेक्टिव, वेरी वेरी सिलेक्टिव। I'll tell you one incident of Satya Sai Baba ji. That Satya Sai Baba ji की sister को गुरुजी ने भी ठीक किया था, और बहुत वो भी बता रहे हैं। Once Satya Sai Baba ji was reclining, ऐसे बैठे हुए थे, and उनके स्वामी सच्चिदानंद जी उनकी ना सेवा कर रहे थे। And what happens? And suddenly Satya Sai Baba ji says, "Oh, stop! Don't shoot! Stop! Don't shoot!" And then he collapses, and then he, goes into the trance. और सच्चिदानंद जो होते हैं ना, उनके जो स्वामी जी, वो समझ जाते हैं कि अभी बाबा किसी भगत की ना मदद करने गए हैं। और जब बाबा उठते हैं ना, सत्य साई बाबा जी के बारे में बता रही हूँ, जो उठते हैं ना घंटे के बाद, तो वो कहते हैं कम ऑन अर्जेंट टेलीग्राम मुझे भेजना है भोपाल में। तो उस तरफ, दूसरी तरफ देखो क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो जो रिवॉल्वर रखता है अपने सर पे, या जहां पर भी उसने करना होता है, अभी वो ट्रिगर को दबाने ही लगता है कि उसको ना फटाफट वो आती है, खटखटाने की आवाज आती है, somebody starts knocking at the door। और वो पहले तो फटाफट अपने बेडरूम में भागता है, रिवॉल्वर को ना बेड के ऊपर रख के वो एक शीट से कवर कर देता है। And then he just wipes off the sweat, from his forehead. और जब दरवाजा खोलता है ना, तो उसके कॉलेज मेट, उसकी वाइफ एंड उसका ना पॉटर होता है, जिसने मेरल ट्रंक और ये जो भी बैग एंड होल्डर सारा उठाया होता है, तो अंदर आते हैं। और वही फिर कॉलेज मेट, हिज हम दे वर लाइक मम चम्स इन कॉलेज। तो जब वो मतलब व्हेन दे कम इनसाइड, तो वो सारे खुशी के पल, कॉलेज की पुरानी यादें, वो सारे, बिकॉज that person who comes is really lively and vivacious and boisterous, तो वो सारी बातें पुरानी याद करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो इन गवर्नमेंट ऑफिशियल के मन में जो आत्महत्या का विचार आता है ना, एकदम से चले जाता है। व्हाई? बिकॉज ही गेट्स engrossed in his talk and they cherish the moment of college and all that। तो इस तरह से वो सारी पुरानी यादें ये बात करते हैं। पर वो क्योंकि उनको पता लगता है इनकी वाइफ या जो भी है वो घर पे नहीं है, तो देन ही सेज कि नहीं, फिर मैं किसी और फ्रेंड के ठहरूंगा, सो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल स्टेइंग हियर। तो इनके जाने के बाद फिर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल गोज टू द बेडरूम टू फाइंड दैट रिवॉल्वर, पर देखता है वहां तो कुछ है ही नहीं है। एंड हु कुड हैव रिमूव्ड इट? आई मीन वो घर लॉक करके ना, क्योंकि ये बता के जाते हैं ना कि हमने किस दोस्त के ठहरना है। जब ये लॉक करके जाते हैं ना, जब जाता है तो वहां दिखता है वो वहां भी नहीं है। ही वाज लाइक ये कौन थे, लाइक दे जस्ट आई मीन 3 विजिटर्स, दे जस्ट मेल्टेड इनटू थिन एयर। तो एक्चुअली ये तीनों का रूप कौन धर के आते हैं? सत्य साईं बाबा जी, क्योंकि उनको पता था मेरा भगत ये करने वाला है। लाइक स्टॉप, डोंट शूट योरसेल्फ। तो तीन तरह से मटेरियलाइज होके आते हैं। और फिर इधर इधर वो इनको क्या कह रहे होते हैं, अपने इनको स्वामी सच्चिदानंद को, कि फटाफट वो टेलीग्राम भेजो। और उन्होंने ना यहाँ पर यही लिखवाना होता है दैट ये रिवॉल्वर इज विद मी बाबा। पर ये सच्चिदानंद जी कहते हैं कि ये जो पोस्टल अथॉरिटीज है ना, सो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये आर्म्स एक्ट के अंदर आता है, तो लेट्स चेंज द वर्ड एंड ऑल दैट। देन बाबा फिर वो क्या भेजते हैं, योर इंस्ट्रूमेंट इज विद मी बाबा। और जब वो उधर वो देखो अपने पूरे बाद में सोचता है, सारे इवेंट्स को सोचता है कि क्या हुआ मेरे साथ। And then his eyes get welled up, when the telegram reaches, and he reads that your instrument is with me, Baba.
तो इस तरह से गुरुजी ने भी कितने 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 संगत को बचाया होगा आत्महत्या करने से। साईं बाबा जी ने बचाया, सत्य साईं बाबा जी ने, मतलब जितने भी अवतार होते हैं, परफेक्ट मास्टर्स होते हैं, बचाते हैं। अच्छी किस्मत है जो बच जाते हैं। तो यही है ना, उस तरह से सुसाइड का ये है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जब हम रखते हैं, बहुत ज्यादा गुरु जी ने क्या बोला, गुरु जी कहते हैं बच्चों पे पढ़ाई का बोझ नहीं पाना। तो उसके तभी बोला ना, क्योंकि अगर हम बच्चों पे इतना 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 बोझ डालेंगे, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रीच कर पाते हैं, देन दे थिंक ऑफ दिस कमिटिंग दिस हीनस एक्ट। हम भूल जाते हैं इनको, मतलब यही बताना चाहते हैं कि ह्यूमन स्पिरिट इज वेरी वेरी पावरफुल। गुरुजी ने क्यों बोला होप नहीं कभी छड़नी, क्योंकि जहां आपकी होप खत्म हो जाती है ना, आपको नेगेटिविटी अट्रैक्ट करनी शुरू हो जाती है। यू नो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट ऑफ ए प्रेडिकमेंट, हमेशा। योर लाइफ इज व्हाट यू परसीव इट टू बी। यू नो यू, इफ यू गिव अप यू क्विट सो इजिली, इफ आई मीन यही कहते हैं डोंट थ्रो इन द टॉवल। यू नो क्योंकि ईश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता है। हर एक की लाइफ में टर्न बैक मोमेंट आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, ट्रिबुलेशंस आते हैं, टर्मोइल, चैलेंजेस, एंड व्हेन यू आर हार्ट ब्रोकन। और फिर क्या होता है, बंदा कहता है कि आत्महत्या करनी, क्योंकि इसको पता नहीं, जब पता लग जाए कि ओ सच में मुझे फिर भी चैन नहीं मिलेगा, जो मैं अब सोच रहा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा, ये तो शरीर मुझे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट मिला था, एक्चुअली जो मेरा अंदर का है वो सारा तो सेम रहेगा ना, मुझे इधर जगह ना उधर जगह, मैं इतना तड़पूंगा, तो मैं क्यों करूं, वो मेरा दुखों का तो निवारण ही नहीं हुआ ना। आत्महत्या करने के बजाय आत्मविश्वास करना है, आत्मबोध करना है। और फिर इसीलिए लाइफ में ना, ये जो गुरुजी कहते हैं ना, सहन शक्ति, सहन दे नाल शक्ति क्यों लगदा हैगा, क्योंकि गुरुजी कहते ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सहन सहन हैगा, जो सह लेंदा है वो शक्तिशाली हो जाता है। तो ये जरूरी थोड़ी जो सहने वाला है वो डरपोक होता है, नो नो। सब्र, संतोष, श्रद्धा, सबूरी, सिदक, सहनशीलता, ये क्यों बताया बाबा ने बार बार, श्रद्धा सबूरी। गुरुजी हमेशा कहते सहनशीलता, पानी वर्गे बनो। तो मतलब सहनशीलता होनी बहुत जरूरी है, जिसमें सब्र है ना, फिर वो सब्र के सहारे बहुत कुछ सहन कर लेता है। आवेश में आना, जिदा गुरु जी कहना काली ना कराया करो, काली ना कराओ, काली च काम खराब हो जाते रहे। कोई भी है, फटाफट फटाफट हम भी जैसे लोग चीजें मांगते रहते हैं, आपको पता है नहीं वो चीजें आपके लिए अच्छी है नहीं है, कितनी बारी जन्म लेने लोगे, फिर एक तरफ से ये भी बोलते हो मोक्ष चाहिए। जिंदगी में सहना चाहिए। डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। जो एजुकेशन है, ऑफ कोर्स बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, पर बर्डन समझ के नहीं। इफ पेरेंट्स आल्सो पुट बर्डन ऑन द किड्स और कंपैरिजंस करेंगे बाकी बच्चों के साथ, देयर वर टाइम्स, जब जैसे भी गुरुजी करवाते हैं, कोई भी घर पे आता है, ऐसे नहीं, गुरुजी की मर्जी से ही, there was a time when mothers would come and they would just worry about their percentage and all that. And I would straight away say, let them be. आपको परसेंटेज की पढ़िए, पाठ तो कभी कराया नहीं आपने बच्चों को, कभी बैठाओ तो सही। यू नो आप बच्चों को उस आध्यात्मिक रास्ते पे बचपन से लेकर तो जाओ। यू आर सो वरीड अबाउट द परसेंटेज। कभी सुना है ऊपर की दुनिया में किसी ने परसेंटेज के बारे में पूछा है? उन्होंने तो ये देखना है ना, एक माँ के ऊपर कितना ऑनर्स है बच्चों को पाठ करवाने का। बिल्कुल, पूछा तो माँ को जाएगा ना, तेरे थ्रू आए थे तो की संस्कार देते हैं बच्चे। सो इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इस तरह से। और हाँ, दूसरी चीज है ओवर पैम्परिंग ऑफ किड्स। अगर आपने बचपन से इतनी ओवर पैम्परिंग कर दी, जो उन्होंने मांगा आपने दे दिया, and you've made them so tender, so fragile, and when they go out they are not able to face the world। आपको कई बारी तो मैंने, लोग कहते हैं वो सानू है कुछ नहीं मिले, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ क्यों? If you have learned the hard way, you make them also realize why you're fulfilling each and every demand of theirs. Okay, fine. You're very, very affluent and you can afford everything under the sun, but that doesn't mean that you got to over pamper your child and they don't realize the value of money. बच्चा बच्चा उनको भी ठोकरे खाने दो, उनको भी सीखने दो, उनको भी वैल्यू करने दो पैसों की, सब कुछ। तो बाहर जाके फेस ही नहीं कर पाते हैं कुछ, फिर क्या करते हैं, दे कमिट सुसाइड। यहां तक आप बढ़ते हैं ना, माँ बाप ने मोबाइल नहीं लेके दिया, बच्चे ने आत्महत्या कर दी। ये सुनो, ये कुछ चीजें हैं करने वाली। शुरू से ही वैसे संस्कार देने चाहिए। तभी तो गुरु जी ने कहा फैमिली ਨੂੰ इकट्ठे पाठ करना चाहिए। अरे 15 मिनट ही बैठ जाओ। आजकल क्या है, बाप अपना मोबाइल लेके बैठा है, माँ अपनी, बच्चे अपना। तो संस्कार तो आपने शुरू से ही कुछ नहीं दिए। जो बच्चे ने मांगा आप दे ही गए, दे ही गए, दे ही गए, दे ही गए। और बच्चे की जब वो नहीं पूरी होती है, एंड दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट। जो जो नई नई शादियां होती वो क्यों टूटती हैं?
क्योंकि वो सब्र नहीं है ना। जो पहले की शादियां क्यों चलती थी, यू नो, इन महाशिव पुराण, ओ माय गॉड, दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल उसमें डिपिक्शन आती है। जब पार्वती माता जाती हैं तो इवन उनकी माता मैना जी और उनके पिताजी सब समझाते हैं कि पति की बातों का पालन करना, ये करना, सेवा करना, जो कुछ कह ले तो उसकी फ्रेंड्स भी कहती हैं सह लेना। मतलब जो संसार में पहली शादी हुई है ना पूरे संसार में, वो शिव जी की हुई है। ये जो लोग कहते हैं ना ये मैन मेड कॉन्सेप्ट है मैरिज, नो नॉट एट ऑल। सबसे पहले शिव जी महाराज और पार्वती जी और सती जी के उस रूप में, पहला जन्म सती जी का ना था ना, पहला कन्यादान भी सती जी का ही हुआ था। तो इट्स पेरेंट्स ड्यूटी, यू नो, सब्र सिखाना चाहिए। आजकल तो वो फटाफट ठीक है नहीं बनी जी वापिस आ जाओ। इट डजंट हैपन लाइक दिस। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ यू नो एंड्योरेंस पावर। तो उस तरह से ओवर पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए बच्चों के, बच्चों को और कुछ समय से कुछ समय जरूर अपने घर में इकट्ठे बैठ के पाठ करना चाहिए। पढ़ाई 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 इतनी काम नहीं, मतलब पढ़ाई से पहले पाठ, यू नो, फिर बच्चा ठीक है अपनी जितनी उसकी क्षमता है। कंपैरिजन मत कीजिए, फलाने फलाने के ज्यादा नंबर आ गए, आप खुद ही तो बच्चों के मन में वैसा डालते हो। तो इस तरह से, और बच्चों को भी नहीं है, then what, that's not end of the world man, that's not end of the world. If you get 60%, 70%, 80%, how does that matter? Be a good human being, that's it. जिनके 60% आते हैं, 50 आते हैं, just see they are also doing well in life. So everything is not that, you know, you just have to have right approach towards life. तभी गुरुजी ने कहा एक तो होप नहीं छड़नी चाहिए, नहीं होप छड़नी, जो मर्जी हो जाए। और पाठ सब कुछ ठीक कर सकता है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्यों गुरुजी ने क्या मतलब जड़े you know don't indulge in this sadness and all that, don't have that gloomy things around, उस तरह के गाने, उस तरह दे, मतलब आप नेगेटिव चीजें मत देखो, ये आपको इफेक्ट करेंगी, डेफिनेटली इफेक्ट करती हैं। और बच्चों पर बोझ मत डालो, ऐसा गुरुजी बोलते हैं ना। और सिर्फ अभी क्या करते हैं यंगस्टर्स, वीडियो बना लेते हैं पहले एंड देन दे कमिट सुसाइड। ये कोई हीरोइक एक्ट है? अरे बड़े हो जाओ फिर आर्मी में चले जाओ ना, जान ही देनी है तो फिर देश के लिए दे दो, दैट इज मच बेटर। अरे मरना है तो फिर किसी के लिए मरो ना, अपने आप को मार के तो ये तो कोई हीरोइक एक्ट तो है ही नहीं है। They don't have iota of this thing idea यार, how the parents will feel. So इस तरह से है। और बाकी मरना तो सब नहीं है। गुरुजी इस संसार के आई मीन सृष्टिकर्ता, वो भी अपना शरीर छोड़ के चले गए बताने के लिए कि जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ तो हमारी वैसे ही होनी है ना, तो लेट इट हैपन द नेचुरल वे। हु आर यू, यू नो, हु आर यू टू एंड योर लाइफ? किसने हक दिया आपको? किसी ने हक नहीं दिया। और ये बहुत ध्यान से समझ लो, जितनी उम्र लिखी है वो भुगत के ही जाना पड़ेगा। उसमें ना इधर इधर छुटकारा, ना उधर छुटकारा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और जो यंगस्टर सुसाइड करते हैं तो फिर उनके माँ बाप कितना रोज रोते हैं, और वो आत्मा आपकी बाहर खड़ी होगी, देख रही होगी, सब कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। फिर उधर मम्मी पापा के पास थोड़ी रह पाएंगे यंगस्टर्स। फिर घूमते रहेंगे, फिर पता नहीं किस किस जूनों में, पता नहीं भूत प्रेत बन के। और ये क्या करते हैं तांत्रिक, ऐसी रूहों को पकड़ के ले आते हैं, फिर उनसे इतने पुट्ठे काम करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। सो ये चीजें नहीं करनी। जितने भी अवतार्स हुए हैं, क्या कोई रहा यहाँ पर? नहीं रहा ना, सबने ड्रॉप की ना बॉडीज अपने समय पर। उनको पता था गुरुजी तो कल्याण करने के लिए उतने टाइम के लिए शरीर लिया, और उतने टाइम के लिए उन्होंने, बिकॉज वो शरीर नहीं है ना, वो तो परमात्मा है। पर वो शरीर की अहमियत देखो कि रब को भी शरीर लेकर आना पड़ता है। So at any cost, do not think of committing suicide, you know, how much the situation compels you. और इस तरह से और गुरुजी ने, you know, जिस तरह random चीजें याद आ रही हैं, because this topic is like that, you know, it creates very heavy energy. देखो अभी क्या होता है ना, सारे घरों में बहुत सारा दिन पाठ होता है, you know, let me tell you, गुरुजी ऐसे कहते हैं excess of everything is bad. अगर देखो गुरुजी कहते हैं बीबियां सारा दिन बैठी रहती हैं, ऐसे ही ऐसे बोलते हैं गुरुजी। आप सारा दिन पाठ ही करते रहोगे है ना घर पे, और आप सोच रहे हो मैंने बहुत समय दे दिया गुरुजी को, मैंने तो इतने मंत्र जाप सारा दिन, तो फिर बच्चों को कौन देखेगा यार? फिर वो बच्चे पता क्या सोचेंगे, मॉम दिस पार्ट थिंग इज गेटिंग टू मच, यू नो, इट्स गेटिंग ऑन माय नर्व्स।
हमने पाठ को बोरिंग थोड़ी बनाना है उनके उनके लिए। यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वुड मॉर्निंग एंड इवनिंग टेल किड्स टू डू पाठ, आई वाज लाइक मॉम आप कुछ ज्यादा ही नहीं पाठ करा रहे। And whenever I used to go in the car, I would always put shabads and all that. And I had forgotten my college time then when I was too much into Michael Jackson and Madonna and everything and ABBA and everything, like, you know, continuously listening to English songs. Ab unka waqt hai to I'm depriving them of that. And then I realized, no man, whatever they say in car, I let them do. बिकॉज अगर इतना ज्यादा मैं करी जाऊंगी, हाँ ये भी सुनो ये भी सुनो, तो वो कब ग्रो करेंगे फिर अपनी, मतलब अपने टाइम पे हमने एंजॉय कर लिया, अब जब इनका टाइम आया तो हम करने नहीं दे रहे हैं। सो देन आई रियलाइज नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। You know, in my college time, I would be just dancing around and listening to English songs and everything and what not. और इनके टाइम पे ऐसे, कहने का मतलब है गुरुजी कहते हैं excess of everything is bad. But yes, Guruji makes me guide them. I only say, beta, you just listen to one Shabad and dive into that, okay? You don't have to really listen to all Shabad. जो सुनो बस उस पे, चाहे वो 15 मिनट का है, 20 मिनट का है। फिर सत्संग इतने बड़े होते हैं, I always tell them, okay, you know, थोड़ा थोड़ा करके, which I really feel they should listen, because no, उनकी उम्र, मतलब ठीक है बच्चों ने तो पढ़ना ही है ना, अपना सब कुछ जो भी करना है वो थोपना नहीं है, ताकि उनके लिए वो सब बोरिंग ना बन जाए ना। 24 आवर्स इनका यही चलता रहता है। So no, so then I realized, no, let them grow naturally. You know, it's their journey. जिस तरह से हमने सीखा, इनको अपना कनेक्शन डेवलप करने दो। हम सोचते हैं हम बहुत गुरुजी वाले बन गए हैं, भाई सारा दिन ही पाठ करते रहो और कुछ है नहीं। So instead of that, गुरुजी कहते हैं नेचर भी तो दिखाओ बच्चों ਨੂੰ। Then I started guiding them. Come on, go, you know, enjoy the sky, the moon, and you know, the chirping of the birds and the flowers and everything. जहाँ पर घूमना जरूरी है उनको घूमना चाहिए, मतलब हर चीज का बैलेंस बनाना है ना। गुरुजी बिल्कुल कहते हैं निरा पाठ बंदियां ਨੂੰ अहंकार, फिर बंदा ही कहता ना, वो आज तो मैं सारा दिन बैठी रही, आज तो मैं इन्नी सत्संग सुने, आज तो मैं किया, अरे मेरा तो कुछ और मन ही नहीं करता, सारा दिन गुरुजी 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 गुरुजी। फिर गुरुजी को ना मन में रखो। यू रियली डोंट हैव टू ब्रैग अबाउट इट, यू डोंट हैव टू बोस्ट अबाउट इट, गुरुजी डोंट लाइक दैट। सो इस तरह से गुरुजी यही बतलवाते हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि कई बारी हम सोचते हैं ना, देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और ये भी है कि दूसरी तरफ बिल्कुल भी ना अगर बच्चा करे और यही यंगस्टर्स सोचें कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, सो वी नीड टू गाइड देम कि बेटा ही इज़ द वन हू इज़ गिवन यू टाइम, वी आर एट हिज डिस्पोजल। सो यू नो, पर वो प्यार अंदर से उनके आना चाहिए, और प्यार करवाने के लिए यू नो वी डोंट हैव टू रियली फोर्स देम इनटू दीज थिंग्स। सो इस तरह से है। बाकी यही है, वी डोंट ऑलवेज हैव टू मेजर अप टू अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर एक एक्सपेक्टेशंस हम पूरी नहीं कर सकते, यू नो। सो बहुत होता है, इंसान थकता भी है, एनर्जी डिप्लीट भी होती है। सो अपने आप से भी प्यार करना सीखना चाहिए, यू नो, लव योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ अ प्रायोरिटी, कीप योरसेल्फ हेल्दी। गुरुजी कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, सैर करया करो। तो गुरुजी ने कभी ये थोड़ी कहा कि बैठे रहो बस पाठ ही कर दे, अपनी सेहत का ध्यान रखो, बिकॉज दिस बॉडी इज अवर टेम्पल। सो इफ यू से गुरुजी मेरे अंदर रहते हैं, तो फिर टेम्पल के लिए ध्यान भी तो रखना है ना, सिर्फ फिजिकल ध्यान नहीं होता, उसके लिए हर चीज काउंट करती है। यू नो, हेल्दी बॉडी रिजाइड्स, हेल्दी माइंड सॉरी रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तभी तो गुरुजी ने घंटा तक काट लिया करो सैर वास्ते। अपना ध्यान रखो, अपने आप से पहले प्यार करो। अभी क्या होता है, हम दूसरों के प्यार के लिए तरसते रहते हैं। दैट इज द रीजन दैट वी आर ऑलवेज क्राइंग एंड यू नो व्हिच डिप्रेसेस अस। फॉल इन लव विद योरसेल्फ। तो मैं तो मतलब आई डोंट इवन वांट टू से आई, बट गुरुजी इज मेकिंग मी फॉल इन लव विद माय सेल्फ। कि आपको क्या होता है, क्योंकि आप खुद नहीं हो ना, आपके गुरु आपके साथ में। ट्राई टू लव योर ओन कंपनी, यू नो, यू आर, आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा। एक बार अपने आप से तो प्यार करके देखो, अपने आप से तो प्यार करो, फिर आप कैसे उस डिवाइन टेम्पल को खत्म करोगे यार, कैसे खत्म करोगे। इसलिए इमोशनल वेलबींग बहुत जरूरी है। यू गॉट टू टेक केयर ऑफ इमोशनल वेलबींग एज वेल, यू नो, रिप्लेनिश करो अपने आप को। सो टेक केयर ऑफ सेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी दो, जो आपको अच्छा लगता है। यू नो, जरूरी थोड़ी आपने कदों गुरुजी ने क्या सारा टाइम शब्द सुनते रहो। हमें पता है कि डीसी टेम्पो में जब सब चले जाते थे, गुरुजी इतनी कसरत लगवाते थे हंसी मजाक की, बिकॉज भगवान गुरुजी कहते हद हो गई है, रब ਨੂੰ भी तो रेस्ट चाहिए। गुरुजी में से रेस्ट को बोलते रेस्ट चाहिए। गुरुजी ने कसरत लगवानी, वो हंसी मखौल की लगानी, कवालीज भी लगानी, वो कई बारी बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी लगाने। पंजाबी सिंगर ने आने, चलो मैनू वो तो सुना,
गल्ला गोरियां थे टोए टोए, मतलब गुरुजी बहुत हंसी मजाक करते थे, मतलब बैलेंस बनाओ। गुरुजी ने थोड़ी मना किया मूवीज नहीं देखनी, रिलैक्स करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सारी सृष्टि, गुरुजी कहते हैं एंजॉय करो सृष्टि में जो जो भी बनाई है, पर बैलेंस बनाना है ना। हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको सोचा सिर्फ पार्ट करने से, इधर से बिजी होना, दैट मींस देन यू आर रॉन्ग समवेयर। आपको लगता है अगर यही चीज बिजी रखती है आपको, नो, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है, चाहे वो संगत में ना भी हो, पर उनको भी तो आप मदद करोगे ना। तो उस तरह से बहुत जरूरी है। एंड अभी नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी के घर भी सत्संग में जाते हो तो यंगस्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा सेवा करके चले जाते हैं। गुरु कहते बीबियां बैठी रहती हैं, अरे सबसे जरूरत है उनको बिठाओ पहले, बट देन यू डोंट मेक बोरिंग फॉर देम ना एवरीथिंग। गुरुजी ने, यही गुरुजी बतलवा रहे हैं, गुरुजी ने अपने समय पर अगर सत्संग सुनाना होता था, चाहे वो 10 मिनट का शब्द लगा हो, गुरुजी बंद करवा के सुनाते थे। अभी तो वो सब कुछ प्रोसीजर से चलता है। गुरुजी कहते फिर एंड ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾय शुक्र है जी ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ कुछ खान ਨੂੰ मिलूगा। oh god, thank god, 2 घंटे कैसे बैठे। डोंट मेक इट बोरिंग। जो गुरुजी का वो था, सब काम करके आते थे, तो गुरुजी पर जब सत्संग की टाइम आती थी, गुरुजी कहते थे बंद करो, और चाहे 15 मिनट बाद बंद कराए, 10 मिनट का सत्संग, वही सब बतलवाते हैं। गुरबानी के बाद वो जो होता था, सब गुरुजी ने ऐसे कहा सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग का क्या मतलब, अपने गुरु की बढ़ियाई करना। अब उसको अगर आप 2 घंटे के बाद लगाओगे, बहुत बारी होता है लोग उठ के चले जाते हैं, और उसके टाइम जैसे गुरुजी ने बुलाया सी इतना फिर सत्संग कराते हैं, जितना पिक्चर देखने जाते थे पॉपकॉर्न के नाल खाना होता है। तो ऐसा क्या, क्या गुरुजी ने कहा हर बारी मेरी आरती करनी है? हु सेड दैट? गुरुजी कहते आरती पखंड कर दिया है कि आपको किसी ने नहीं कहा। आपको सबसे ज्यादा हर एक की प्रायोरिटी है ना। आई डोंट नो बट गुरु जस्ट मेड मी लाइक दिस एंड ही इज पुटिंग दिस थॉट्स कि अपना ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੋਚੂਗਾ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 2-3 घंटे, ये सत्संग हो रहा है, किट्टी पार्टी हो रही है, आपके बच्चे वहां बैठते नहीं, and then you make everything boring। बेटा चुप चुप चुप, पता नहीं क्या बोरिंग बना दी, that's why they don't want to sit। let them come, let them speak, let them bear the heart। और वो जो सत्संग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप सबसे एंड में जाकर रख देते हो। और उस टाइम नेचुरली पीपल हैव टू गो बैक, या सबको जाना है, हर कोई अकेले आता है जैसे भी है। आप एक शब्द लगा दो, पर नहीं, वो शब्द उन्होंने पूरे लगवाने हैं, क्योंकि भाई गुरुजी ने क्या सी 2 घंटे, ऐसे ऐसे कैसे। जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सत्संग, गुरु जी की वड्याई करना, यंगस्टर्स को बताना कि बेटा ऐसे 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 होता है, गुरु जी ने ये कल्याण किया है, गुरु जी इज लव। यू कैन टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद गुरु जी। रिलेशनशिप बनाने का उनको मौका तो दो। बाकी लाइफ में यही है कि लाइफ इज नॉट अ रोजी पाथ, बिट्रेयल्स भी आएंगे, फेलियर्स भी आएंगे, डिलेज भी आएंगे हर चीज में, पर वही है ना, ये लाइफ को मतलब उसको सीरियसली नहीं रहना, ये चीजें आती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। गुरु जी ने क्या ना, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋੜਦਾ है उदो ही तो बनता है, उदो ही तो जोड़ता है ना। सो क्रैक्स आएंगे लाइफ में, तभी तो लाइट सीप इन करेगी। सो इस तरह से वही है, कीप वॉकिंग इन फेथ। और हर चीज, यू डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग। आई हैव सीन पीपल सेइंग ऐसा क्यों, यू डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग। मैंने तो वही बोला है लाइफ में, ना कभी कब पूछा, ना क्यों पूछा, ना कैसे पूछा, सिंपल एज दैट। जब डोरी उनको थाम ली तो अरे सारी सृष्टि चलाने वाले सूर्य उनको पहले नमस्कार करते हैं, तो फिर क्या पूछना। ही नोज द बेस्ट ना। सबसे बड़ी शक्ति भी वो है। बात तो पता क्या है, सत्संग के टाइम तो सब वैसे बड़े पायस बन जाते, गल ਤਾਂ ਹੀ बने जब घर ਨੂੰ भी सत्संग बना लिया गुरु जी कहते। वहां जाके बीबियां आ जांदियां, गुरु जी कहते बह जांदियां, तो घर आके फिर वही चीजां कलेश को क्या फायदा। अगर घर पे भी हम वैसे रहे ना, तब सत्संग का फायदा है। बस वही है। गुरु जी कहते बाकी तो एक दूजे ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਹਾं ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। So try to understand his plan is much bigger than your plan। The struggle, the delays, oh they are fine। किसकी लाइफ, किस अवतार की लाइफ स्मूथ रही है बताओ, किसकी लाइफ स्मूथ रही है। अभी एक सत्संग गुरुजी करवाएंगे, because she allowed me to do that, that's a generosity। आशा जी, she is in US। so आशा जी ने बताया था, आज ही बताया था, और
कहते हैं कि किस तरह से, देखिए थोड़ा सा अगर टाइम ऊपर भी हो गया, इट्स ऑन गुरु जी, सो अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स तो होती हैं। तो आशा जी ने इस तरह से बताया कि किस तरह से, शी वाज प्रीटी यंग एट दैट टाइम, कि उन्होंने भी कैसे आत्महत्या करने की कोशिश की। शी इज इन यूएस दीस डेज, एंड आशा भाटिया जी, तो कहते हैं उनके बच्चे ना बहुत छोटे थे, and she was going through hell, with his ex-husband and family. आपको समझते हो क्या होता है, because husband के पास कोई job नहीं थी और घर में कोई खाना नहीं, मतलब it was a really really bad phase, and she was going through the turmoil, and when there was no money, no food, and she was just fed up of him and life and everything. So उन्होंने क्या सोचा, यार मरना ही ठीक है, rather than undergoing this severe punishment, because I really can't take it anymore. इतनी darkness, होता है जिंदगी में, इतनी darkness आ जाती है, पर आप भूल जाते हैं कहीं ना कहीं एक किरण होती है. What is darkness? Like absence of light, no? So she decided to enter light. तो क्या करती हैं आशा जी, जहर ले आती हैं और अपने घर में वही, she makes scrumptious meal, जो भी बच्चों का पसंद का होता है, rice, food, whatever. तो उस तरह का खाना बनाती हैं, which मतलब she thinks that it should cater to the taste buds of her children and all that. तो वो फिर जहर मिक्स कर देती हैं उस खाने में, और वो सब खाने ही वाले हो, वो क्या करते हैं, एक प्लेट लेती हैं, आशा जी मैं गलत भी बोल सकती हूँ, if you are listening, I really don't know. तो वो क्या है कि वो एक प्लेट लेती हैं, और क्योंकि उनको यही होता है, उसमें ज़हर मिला देती हैं। वो कहती नहीं, मतलब मैं बच्चों को भी छोड़ के नहीं ना जा सकती, अगर मैं अकेली मर जाऊँ तो बच्चों को फिर वो टॉर्चर करेगा हस्बैंड या उसके जो फैमिली वाले हैं, तो फिर ये हम सब इकट्ठे ही जाएँगे, बिकॉज़ दे आर माय रिस्पांसिबिलिटी, एंड तो इस तरह से मैं नहीं छोड़ के जा सकती। तो वो ज़हर सारा डाल देती हैं प्लेट में, एंड शी वाज़ जस्ट अबाउट टू फीड द फर्स्ट मॉर्सल। तो माता की बहुत भगत हैं। आज मेरे मुँह से भी गुरुजी ने ऐसे निकलवाया, गुरुजी ने निकलवाया एक्चुअली, कि वो स्वयं भी माता का अंश हैं, बिकॉज़ इतनी मानती हैं, शी रियली लव्स माता जी, एंड शिव शक्ति, दे आर वन ओनली, इतना प्यार है, तो वो ही गुरुजी ने निकलवाया, माता का अंश हैं वो। तो इस तरह से ना, शी वाज़ अबाउट टू फीड द फर्स्ट मॉर्सल टू द चाइल्ड, एंड तो उनको अंदर से वही आवाज़ आती है, माता कहती है, मैंने तेरे को इसके लिए भेजा था, ये करने के लिए भेजा था तेरे को। तो फिर इनको लगा कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, एंड शी वाज़ लाइक, ओह गॉड, आई वाज़ सो इग्नोरेंट, तो फिर वो उसके लिटरली होंठों तक ही लेके जाती हैं, एंड सडनली इट वाज लाइक, इनको अंदर से ही होता है कि मेरे मेरे को क्या राइट है, व्हाट राइट आई हैव टू टेक माय लाइफ ऑफ माय किड्स, एंड मेरे द्वारा ये दुनिया में आए हैं, पर मेरा कोई ये हक है कि मैं इनकी जान ले लूं। और फिर ये सोचती हैं, अगर मैं भी अकेली मर जाती हूँ तो इनका ध्यान कौन रखेगा, यू नो और सेकेंडली, अगर ये बच्चे चले जाते हैं, अगर मैं बच जाती हूँ, तो फिर मैं तो बिल्कुल भी अपना, मतलब कैसे जीऊंगी उस गुनाह को लेकर। So that was a turning point, which made her throw all the, she threw all the food, and she cried and cried and cried, and bitterly she cried, अपने बच्चों के सामने और माता के सामने माफी मांगती हैं कि माँ मुझे माफ करो, मेरा ये राइट ही नहीं है कि मैं अपनी लाइफ बच्चों की लाइफ लूं, बिकॉज ये लाइफ इतनी प्रेशियस है। पर वही है ना, समटाइम डिफिकल्टीज कम, but you got to overcome them ना। and she said that इस तरह से मेरी माँ ने मेरी प्रोटेक्शन की, गुरुजी माँ एक ही है, उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन की। एंड यही होता है जिंदगी में, हम जब भी ऐसी चीजें पे जाते हैं ना, आप नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिली हो, तो लिटरली सब जहर भी डाल दिया होता तक बस लाने वाले खा लेते तो क्या होता। एंड शी इज लाइक कि आई वाज सो क्लोज टू माय नानी, मेरा सुन के मेरी नानी मरती, मेरे बच्चे मतलब मेरे माता पिता और मेरे बच्चे तो सारे, तो सबकी मैं गुनाहगार हो गई ना, बिकॉज शी वाज सो यंग। इसी तरह उनकी तरह ही सबके मन में, एंड आई एम टेलिंग यू, या इवन आई हैड दोस आइडियाज, पर वो ही पता है ना कि कुछ होता नहीं उसके बाद, तो फिर इंसान को क्या होता, नहीं यार जिंदगी तो जीनी है। एंड फिर एक ही क्वेश्चन हमेशा याद दिलाया कि किन्नू सब तो ज्यादा प्यार है, तो गुरुजी दे नाल ही है ना। जब ऐसा कुछ चीज आए, if your husband is torturing you, you have to ask yourself, do you love your husband more or guruji? कोई प्रॉब्लम आ जाए, you love your kids more or guruji? You love your life more or guruji? Then guruji. तो गुरुजी चाहेंगे आप ये लाइफ खत्म करें? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसी करके जब लाइफ ऐसे आ जाए, when you think you can't handle it, just think, गुरुजी के लिए ये बहुत बड़ा अपमान है। हमें कोई हक नहीं है अपनी जिंदगी लेने का, वही बार 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 कहते हैं। और ये मत भूलो, एवरी सोल इज स्पेशल। हम क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को? एवरीवन हैज अ पर्पस। आप ढूंढने की कोशिश तो करो, गुरुजी आपके रास्ता खोलेंगे। तो इस तरह से ये अंधेरे वाले क्षण आते हैं जिंदगी में, हार नहीं मानना। और जिनसे आप सलाह करते हो ना शेयर, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना है, क्योंकि जो दुर्योधन थे ना,
अब वो शकुनी से सलाह लेते, पांडव किससे लेते थे? श्री कृष्ण से लेते थे। Whenever you are at sixes and sevens, and hold on, just hold on, you know. Don't feel distressed. And you feel, oh my God, it's my life is a real bummer. What do I do? You become gloomy and despondent. किसी को सब कुछ मिलता है लाइफ में। अगर आपको मिलता ना लगता है ना सबकी लाइफ इस तरह से अच्छी है, तो रुक जाओ, बहुत जन्म लेने अभी उन्होंने, यू नो। एक लाइफ आती है, हर एक की आती है। उस तरह से अगर बंदा सीधे रास्ते चलता है ना, जब उसको बहुत सफरिंग मिलती है, इकट्ठी मिलती है, क्योंकि हमने तो हमारा वो बार-बार कह रहे हैं ये टेम्परेरी हाउस है, हमने तो वापस बाहर जाना है। आपको पता है अर्जुन जी के मन में भी आया था इस तरह का, तो किसने रोका? श्री कृष्ण जी ने। अंदर आए तो लिटरली उनके पाँवों से पकड़ लिए थे, शर्म आ गई थी अर्जुन को, ये क्या? तो कहते तुम्हें समझ नहीं आती, मेरा दिया हुआ जीवन है तुम खत्म करना चाहते हो? इस तरह से जब राम जी भी अयोध्या से गए ना, तो जब अयोध्या वालों को पता चला था कि इन्होंने जाना है, तो राम जी को था कि अब अगर हम इनके सामने, मैं, सीता, लक्ष्मण पैदल जाएँगे तो ये तो पीछे-पीछे आ जाएँगे। तो उन्होंने कोई रथ मँगवाते हैं, तभी रात को सो जाते हैं, सुबह देखते हैं, भागते हैं, चीखते, मारते, कहाँ गए राम जी? पर उनको समय लगता है आत्मा राम। अरे आत्मा राम तो हमारे अंदर ही है, तो हम क्यों क्यों खत्म कर रहे हैं लाइफ? So we have to just, you know, try to retrospect, try to ponder over the fact कि जितनी उम्र ईश्वर ने दी है उतनी ही भुगत के जानी है। उससे पहले खत्म कर लोगे तो लटकते रहोगे दुनिया में। यू अंडरस्टैंड? वो तो गुरु जी की है, गुरु जी की मेहर है। अगर किसी आत्मा ने आत्महत्या, मतलब किसी इंसान ने आत्महत्या कर ली, तो गुरु जी उसको माफी दे दें या उसकी सदगति कर दें। दैट ही नोज द बेस्ट, ही नोज द बेस्ट। बहुत लोग हैं जिन्होंने गुरुजी को, मतलब हुए ऐसे संगत जिन्होंने मानते हुए भी ये सुसाइड की है। तो फिर कितना दुख नहीं होता गुरुजी को? मतलब ये किसने कहा है? ये पहली बात तो किसने कहा है कि एक तो लोग इतने इनामर हो जाते हो गुरुजी ने मनन लगे, बढ़िया कार आ गया, बड़े पैसे आ गए। किस दुनिया में रह रहे हो? आज तक गुरुजी ने ऐसे कभी नहीं जुड़वाया। ये कह के कि नहीं-नहीं मन्नो-मन्नो सारे काम ठीक हो जाएँगे। ही इज़ गॉड। इफ यू वांट दैट यू वांट टू बी स्पिरिचुअली हायर और जिस तरह से, तो आप ठीक है, आप शरण में आइए। पर ये किसने बोला है कि सारे काम तुरंत ठीक हो जाएँगे? लेट हिम डू, यू नो, अपने डिवाइन टाइम में। सबने अलग-अलग कर्म किए हैं, किसी को कब समय लगता है, किसी को क्या है। ये तो पहले ही बतलवा दिया है, जिसको कुछ नहीं मिलता उसको सब कुछ मिल जाता है, और जिसको बहुत कुछ जल्दी-जल्दी मिलता है हम वही करते हैं। आपको थोड़ी पता है कि उन्होंने गुरुजी के साथ रहना भी है कि नहीं। ये शिवजी महाराज का पहले भी कल बुलवाया था, जो बहुत नेड़े जे आ जाना, जे तुसी उस तरह मांग लो तो खाली हो जाओगे, कुछ नहीं रहना। वो चीजें देने को तो कोई तैयार ही नहीं होता, कोई विरला ही होता। जिसको शिव महापुराण ने आत्मसमर्पण किया कहा है शिव जी ने, जो सब कुछ त्याग देता है, फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता, फिर उसका क्यों हुआ है, वो होता है। अरे वो तो उनकी कृपा से होता है, फिर उस तरह का आत्मसमर्पण। ये तो फिर उसमें अपने आप को खाली कर देना होता है। सो सुसाइड इज नॉट द आंसर। ये है लाइफ, कभी भी वो नहीं रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट वी हैव टू फेस द लाइफ। अगर देखिए वो जो बच्चों ने किया, जो भी करते हैं यंगस्टर्स ना, आवेश में आके करते हैं, फिर रिलेशनशिप में उनका ऐसे होता है, कोई उनको धोखा दे देता है, उनको लगता है यही हमारी दुनिया है। अगर वो शुरू से उस तरह का उनको माहौल मिले, पहले तो पेरेंट्स को also they have to live by example, you know, because I have seen what you preach, it doesn't get into their head, you know. You got to live it, you know, in a practical manner, because they learn by watching only. सो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरत है। लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरत है। नॉट दैट एवरी टाइम you know, if you're listening to 24 hours Shabad, I think it's gonna make boring for them. So you're going to go, you know, you have to balance your life and you have to make them enjoy as well. हर चीज़ की वो मतलब उसमें लिमिट में रह के हर चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें लाइफ दी है ना। गुरुजी तो खुद इतना हँसाना, हमें चुटकुले सुना के, सेंस ऑफ ह्यूमर टेरिफिक, उस तरह से। यही है ना, गुरुजी कहते हैं रब नूं भी तां आराम चाहिदा। जब गुरुजी ने वो सत्संग में करवाते हैं, फेशियल करवाया था। अरे रब नूं भी तां आराम चाहिदा। तो जब वो शारीरिक रूप में आते, तो गुरुजी ने यही सिखाया कि ठीक है, हर चीज़ का बैलेंस बनाओ। सुसाइड नहीं है, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। आप ऊपर की दुनिया में थे, आप खुद कह के आए थे कि यस, ये मैं अपने ऊपर लूँगी और इस तरह के रोल ठीक है, मैंने पिछली बार इनको तंग किया, इस बारी चलो मैं इनको मौका दे देती हूँ, लेट्स वर्क इट आउट, यू नो। सो लेट्स कम एज़ अ सोल ग्रुप, लेट्स वर्क इट आउट। इधर आके हमसे सहन ही नहीं होता। बात तो वही है कि चाहे आप मंदिर जाएँ, ना जाएँ, आपसे जाया जाता है तो ज़रूर जाएँ, पर पहले सबसे पहले अपने मन को मंदिर बना लीजिए।
That is very important to make your heart and your body as a temple of Guruji. आप कहते हैं गुरुजी तो मेरे अंदर है, तो फिर लोग चुगलियां भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, डिस्कशन ही करते रहते हैं एक दूसरे की. I don't know what's happening. It's not satsang with all that jazz. गुरुजी क्या करवाते थे हमें? शब्द बानी लगवा दी. जब सत्संग नहीं मतलब जैसे शेयर होता था सर शब्द, हम सब ऐसे चुपचाप बैठते थे. सिंप्लिसिटी. अपनी हम क्यों आंखें बंद करके बैठते थे? जस्ट टू मेक अस you wanted to make us realize that you guys are spirits. हमें वो बैठे बैठे उस तरह की दुनिया में ले जाते थे स्पिरिट वर्ल्ड में कि हम सब आत्माएं ही तो हैं. हमें तो एक दूसरे का नाम भी नहीं पता होता था. तो उस तरह से कैसे? क्योंकि यूनिवर्सल मैसेज है ना, सब आत्माएं हैं, सब उन्हीं में से निकली हैं. वो याद दिलाने आए हैं कि रबनु पुल्लो ना. और जो शुरू से उस तरह की पॉजिटिविटी में रहता है, पॉजिटिव म्यूजिक, पॉजिटिव दे आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल. बी सेलेक्टिव ऑफ योर कंपनी. डोंट गिव too many pleasures to your children. They should value money. They should value each and everything irrespective of your wealth, whatever you have. Maybe you might be filthy rich, but बच्चों को हर चीज का वो होना चाहिए ताकि उनको टफ बनाना बहुत जरूरी है. अगर किसी ने वो उस तरह की मुसीबतें ही नहीं सही, तो फिर वो हैंडल कैसे करेंगे? दुनिया तो आपको पता है ईविल है बाहर, वो तो खाने को बैठी है, तो कैसे? सो बच्चों को ये बहुत जरूरत है यंगस्टर्स को बताना कि सुसाइड के रैमिफिकेशंस, रेपरकशंस बहुत बुरे होंगे बेटा. जो आप अभी फील कर रहे हो वो तभी सब कुछ सेम रहेगा. तो अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया है. पढ़ाई ठीक है, दुनियावी पढ़ाई से ऊपर कौन सी पढ़ाई है? जो हमारी अंतरात्मा की पढ़ाई है ना, अच्छे इंसान बनना. इट इज नथिंग टू डू विद योर एजुकेशन एक्चुअली. जितनी की पढ़ाई जरूरी है ठीक है, उसके बाद जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. अपने बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है. I've seen women, they are too much into this satsang and all that. They don't even bother about the kids. यार, आपको अपने बच्चों को भी तो ध्यान देना है ना, वो क्या कहना चाहते हैं. उनको फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है. And I've seen in many homes where the satsangs are being organized and children don't even come out of their rooms because ये उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनको बताया नहीं गया ना about गुरुजी. अरे गुरुजी इज अ वेरी कूल गॉड, ही इज हम्बल गॉड. गुरुजी कहते हैं रावण ने तो बोरिंग बना छड़े. ऐसे कैसे? वहां आप सर ढक के बैठ जाते हो, बाद में फिर आपका असली रूप आ जाता है. यू कांट फूल गुरुजी. आपको जो परिवार बैलेंस बना के रहता है, खुशी से रहता है, गुरुजी बहुत खुश होते. तभी तो गुरुजी ने कहा हस्बैंड वाइफ थी, वाइफ हस्बैंड थी, तो मिलके जो बच्चे पाल दे तो वो ही तो है सुख. आप खुद से कला कलेश बिकरिंग अराउंड एंड एवरीथिंग, तो क्या फायदा फिर? एक इंसान बोलता बोलने दो, आप अपनी सहन शक्ति दिखाओ ना. You can recite mantra jap. It's not always to you have to really give that person back. That's okay. क्योंकि उनको भी ईश्वर सत्बुद्धि दे, उनका वो लेवल नहीं है. 24 घंटे and Guruji doesn't make me talk about him every time because यही होता है, तेरा गुरु इतना सौखा हैगा ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ. अरे किन्ने जन्म लगदे फिर जाके इतना गुरु मिलता. तो that is why I really don't have to brag about Guruji. आप हर किसी को नहीं समझा सकते हो, हर एक का समय आएगा. अभी जीते जी अवेयरनेस समय है, तो हमें वही चीज फैलानी है. आई एम नॉट मुझे ये जो अभी की लेडीज है या कुछ है, गुरुजी कहते हैं इन्हां दा की, इन्हां दी हो गई उम्र. आने वाले जनरेशन का सोचो, उनको मौके दो, उनको बताओ, उनको सत्संग में बिठाओ. डोंट मेक सत्संग बोरिंग. बच्चा कह रहा हो मॉम इट्स 2 hours, लाइक टू मच. जो बताने वाली चीजें उनको तो बतलाओ ना. एक शब्द सुनवा के या 2 शब्द सुनवा के, ये किसने कहा है कि ये कहां से आ गए 2-2 घंटे तुसी रोज लगाने हैं. आई मीन मैं यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ, उनके लिए आप सुनिए, आप तो 10 घंटे भी सुन लो, दैट्स ओके. यंगस्टर्स के लिए 1-2 शब्द सुना के, उनको समझा के, उनको बताओ तो सही गुरुजी व्हाट गुरुजी वांट्स, व्हाट गॉड इज ऑल अबाउट. कि गॉड लव्स यू, गॉड हैज गिवन यू दिस लाइफ, मेक द मोस्ट ऑफ इट. गॉड डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. तभी तो गुरुजी ने कहा बच्चों पे बोझ थोड़ी पाना है. Discussion करना रब नहीं बनता. Everybody's discussing about Guruji, and which really gives me immense pain. Guruji is not to be discussed. Guruji has to be felt. अब just because गुरुजी सौखे मिल गए हैं, सब कुछ हो रहा है, तो डिस्कशन ही चलती रहती है. इदा किदा ओदा किदा इदा किदा किदा कनेक्शन लाइए. क्या करना है आपको पता? रियल कनेक्शन क्या? कुछ भी नहीं करना. एक्चुअली करना ही नहीं है कुछ. Just try to sit. प्यार धीरे धीरे होता है तो उनकी कृपा से, कृपा बरसेगी तो रस आएगा. खाना पूछ के खाते हो गुरुजी से? खाते हो ना रोज, तो फिर that's what Guruji is saying. समझो तो सही
ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਰੱਬ। God is so loving। तभी तो conversation with God, Donald Walsh के कैसे भगवान ने कहा, Neil, life is not about you, life is about whose life you touch, life is all about creating yourself। हमें दोबारा से क्रिएट करने के लिए भगवान ने भेजा है अच्छा वर्जन। भगवान को बोरिंग बना छड़ा सबने, गुरु जी कहते ने। गुरु जी वहां बैठते गद्दी में कि मेरी कोई वडियाई करो, कोई दसो इन्हों, तो ये कुछ है ही नहीं है अपनी। और जैसे ही आरती खत्म होती है, these women they start blabbering। मतलब उतना टाइम गुरु जी थे, ओदे बाद च नहीं सी, पता नहीं क्या बातें शुरू हो जाती हैं। तो रियली डोंट अंडरस्टैंड, इसलिए मन नहीं करता कहीं जाने को। बंदा कहता यार घर ही ठीक है, क्या की करना उठे जाके। फिर चलो जी, जब आरती होती सारी भागी भागी आती है कि बस सारी ब्लेसिंग जिदा इदा ही मिल जानी, इदा रब पाना सौखा। गुरु जी कहते खंड कर दिए। सबसे बड़ी चीज है आने वाली जनरेशन का सोचिए। हमारी लाइफ हो गई आदि, पता नहीं आगे कितनी है नहीं है, बट व्हाट गुरुजी इज सेइंग through me, I'm very worried about the coming generation। और ठीक है, सेवा करते हैं यंगस्टर, सिर्फ सेवा ही नहीं ना, उसके साथ उनको पता भी तो लगना चाहिए what God is all about। God is forgiving, God is merciful। We have to tell them, you see how these youngsters, what wrong things they are doing, they're doing drugs and all sorts of wrong things। अब माँ बाप ही नहीं ध्यान देंगे, अगर माएं बैठी रहेंगी सारा दिन सत्संग भाई, तो बच्चे तो मोबाइल ही यूज करेंगे ना। फिर तो क्या कर रहे हो you people are selfish, you know that these women are selfish। give time to your children, talk to them, listen to the problems। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, then they're having affairs, they don't get love from house। तो फिर वो बाहर ही ढूंढेंगे ना प्यार। अपना तो सोच लिया। अरे आपको पता लगे हम, ताड़ी उम्र भी नहीं है पुट्ठे काम करन करोगे कि बच्चों का तो सोचो ना तुसी। सो यंगस्टर्स के लिए यही है, जो भी सुन रहे हैं, कि try to talk to God, even if there is a roop or not, Guruji is listening। आप उनसे बात कीजिए। And if you really look for the questions, definitely he's going to answer you। Try to understand Guruji's love। Guruji is not a procedure, Guruji is not a technique। Even if you're having satsang, Guruji कहते भाਵੇਂ मेरा आसन भी ना लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्या कंजरां ਨੂੰ मेरा आसन लाओ, मैं तो उदा ही आ जाना। पखंड कर दे पे सारे। मतलब कहने का क्या मतलब है कि गुरुजी के लिए कहीं भी बैठ के आप सत्संग कर सकते हैं। बहुत जरूरत है यंगस्टर्स को। दैट इज व्हाई गुरुजी ब्लेस्ड बद्दी कॉलेज, दिस गर्ल्स एंड ऑल द बॉयज ओवर देयर, दे सो फॉर्चुनेट। पढ़ाई भी कर रहे हैं, दुनियावी भी कर रहे हैं, दूसरी चीज भी कर रहे हैं। इनको जरूरत है ना ज्यादा गुरुजी की। अपनी बातों से ज्यादा वो इस जनरेशन का सोचना चाहिए। बाकी ये याद रखना है, God has the final say। So do not give up your life। Do not give up your life, no matter what। Always say, okay, Guruji, help me। just make me move forward, and try to be very, very careful about the words you speak, daily। बहुत जरूरत है, because your words become your reality। क्योंकि ये जो भगवान ने टंग दिया ना, it's got immense power। तो जो भी कंटामिनेशन होती है, उसको बाहर निकालना है। Try to form this different perspective that God is not boring। God is very loving, God is very loving, God is very forgiving। और जो suicide का है, इस पे laws of spirit world वही I mean, though they have put in a very small paragraph, but this is a very, 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 very crucial topic। हमें हक ही नहीं है हमें अपनी जान लेने का। ये जिंदगी है, भगवान ने भेज, जो भी है हम खुद ही कह के आए थे। उसके बाद जो हम अब कर्म कर रहे हैं, उससे हमारा भविष्य बन रहा है। और पिछले जन्मों का जो भी, that is why these kids, they need to know about the reincarnation, they need to know about the death, they need to know about everything, every single thing, so that they take it in a very healthy manner। Okay, fine। Like वो पिछली बारी brother, I was going in the car, I was worried about something, and then my son spoke, Mom, why are you worrying? हम यहाँ सारी उम्र के लिए थोड़ी आए। And if I go something wrong, they said, you are the one who, who speaks so much, and look how you're behaving. And I feel ashamed of myself then, seriously। अरे lecture देना तो बहुत आसान है। Am I really treading on that path? So these kids make me watchful, seriously। इसलिए बहुत ध्यान से पहले खुद ऐसा बनना है। It's very easy to, speak। So what you speak, what you preach, you have to practice also, ना, in life। तो वो ही पाठ असली है, जो अपने जीवन में बर्ताव ले आए। अपने आप को और बच्चों को वो सब्र सिखाएं, सहनशीलता सिखाएं, कि हर चीज मिलने से तो उनको वो उसकी वो कीमत नहीं पता चलेगी। And it's okay to fall, it's okay to fail।
It's okay to harbor these kind of negative feelings. किसने कहा है कोई perfect होता? But come out of it, you know. Phases आते हैं and listen to them, hear them out. ये सबसे बड़ी बात है. What they want to say, whatever, you know. Because वो अंदर ही अंदर रखेंगे तो वो फिर वो पता भी नहीं चलता. Many parents say, oh हमें तो पता ही नहीं लगा बच्चे को कब डिप्रेशन हो गया. गुरुजी ने कहा था ना, डिप्रेशन, डिवोर्स, कैंसर, इस तरह की चीजें बहुत फैलेंगी. तो वही तो है ना. डिवोर्सेस का मेन कॉज क्या है? बर्दाश्त ही नहीं कर पाते एक दूसरे को, सहनशीलता ही नहीं है. अरे जब पार्वती माँ को सिखा दिया उनके माता पिता ना, तो हम क्या हैं? सब्र रखना बहुत जरूरी है. बहुत आसानी से यू कैन जस्ट यू नो यूज कस वर्ड्स, और इस तरह से सब्र और सहनशीलता सिखानी चाहिए. और बच्चों को यही है, जो भी उन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें उनको जिंदगी में. जब उनको पता चल जाएगा ना कि हाँ ऊपर की दुनिया में फेम तो मैटर ही नहीं करता, तो फिर किस चीज की प्रसिद्धि. बट यस, गुरुजी ने हमेशा क्या, मेहनत करो, वट कर दिया करो. मेहनत करने से तो कभी नहीं रोका गुरुजी ने. पर हाँ, उसका आउटकम इतना नहीं सोचना है. वो बैठे हैं ना, जब हम सब कुछ उनको सौंप देंगे, अपने उन्होंने क्या करा, कर्म चंगे करो, कर्म हम अच्छे करो, उनका आउटकम गुरुजी पे छोड़ दो, अपने आप वो पार लगाएंगे. सो अपने आप गुरुजी सब कुछ करने वाले हैं. तो इस तरह से यही है कि जिंदगी में अंधेरा आता है, पर अंधेरे के बाद रोशनी भी आती है. और कोई भी कई बारी होता है, कोई बच्चे होता है, ऐसा कार्य हो जाता है, गिल्ट रहता है, तो यू नो फॉरगिवनेस रखनी चाहिए. अगर बच्चों से ऐसा कुछ हो गया, अब बार बार सुनाई जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा? उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा ना. दैट्स ओके, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. हमसे कितने गलत कार्य हुए हैं, तो वो उनसे भी तो हो ही सकते हैं ना. हियर देम आउट. रिजेंटमेंट मत रखिए उनके लिए, कंपैरिजन मत कीजिए यंगस्टर्स का किसी से. और यंगस्टर्स को वो घर पे वैसा अच्छा माहौल दीजिए. Don't make God boring for them, because Guruji is not at all boring. Guruji is blissful. गुरुजी को तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही बहुत टेरिफिक. अच्छा म्यूजिक जो उनका यू नो दे वांट टू इंडल्ज, जो घर का माहौल बनाना बहुत जरूरी है. तो उस तरह से whatever they like to listen, whatever they, you know, if they want to follow some hobby, let's encourage them. बाकी यही गुरुजी समझाना चाहते हैं कि कुछ भी ट्रबल्स आए, ट्रिबुलेशंस आए, anything comes in your life, do not give up, because life is like that. You know, ये आते ही रहेंगे. स्मूथ जर्नी नहीं होती, बम्प्स तो यू नो बम्पी रोड इज ऑलवेज देयर. सो जब बम्पी रोड आती है, हम धीरे कर लेते हैं ना थोड़ा सा अपने आप को. तो उस तरह से धैर्य बनाए रखना है, सहनशीलता बनाए रखनी है. एंड we just have to hold on to our faith. एक दिन गुरुजी के साथ बैठे थे, गुरुजी कहते फेथ की हुंदा मैं तेरे ते कर ला, मैं इते कर ला, सब तो वड्डी की चीज होंदी है सरेंडर. सरेंडर उन्होंने खुद ही कराना है. सरल भाषा से ठीक है गुरुजी, यू नो द बेस्ट. तो सुसाइड कभी नहीं करनी. जब आपको लगता है, आप अपना पाठ को भी प्यार से करना है. पाठ को प्यार से 5 मिनट भी गुरुजी को प्यार से याद करेंगे. और कुछ भी होता है, you can just always open up your heart with God, and then he will definitely, you know, guide you accordingly. So इस तरह से you know डिस्ट्रेस नहीं होना है, और हमेशा के लिए ग्लूमी फेस नहीं बनाना. डोंट बी डिस्पॉन्डेंट. फेजेस आते हैं लाइफ में, बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, और वी जस्ट हैव टू प्रे टू गुरुजी. गुरुजी, रास्ता आपने ही दिखाना. This is all what Guruji, you know, made me say today, and I'm myself really nervous. बोलने में कुछ भी गलतियां हो गई हो, सब कुछ गुरुजी बुलवाने वाले हैं. 101%. That's his energy. He only, you know, makes me say these things. बस crux यही है, suicide is a sin. ये नहीं करना. लाइफ जैसी है, जी के ही जाना है, बस. दैट्स इट. नहीं तो फिर वो मल्टीफोल्ड में मल्टीप्लाई होके दोबारा से टेस्ट बहुत टफ. अगर हमसे अभी नहीं जिए जा रहे, तो सोचो दोबारा से जब टफ मिलेंगे तब जी पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे उसको. अभी तो जैसे भी है, बस उनको याद करके हिम्मत देने वाले वो ही हैं. बस इसी तरह से वी हैव टू लिव आवर लाइफ. सो दैट्स ऑल. ये जो चैप्टर था, सुसाइड इज अ सिन, एंड गुरुजी wanted it to happen like this. So यही है, यंगस्टर्स को जोड़ो, और यंगस्टर्स को गुरुजी के बारे में उस तरह से नॉट बोरिंग और डर नहीं पैदा करना. ऐसे प्यार से, so that they fall in love with गुरुजी. उनका अपना रिश्ता हो, और अपने तरीके से उनको याद करें. So thank you, Sangatji. If I've said something wrong, I really apologize. And the main motive was that the youngsters should know about Guruji, and they should not commit suicide. They should not give up, you know, and they should not become despondent and discouraged. And try to motivate them, try to inspire them, spend quality time with them, and you know, tell about Guruji in a very loving, in a very beautiful manner, so that they fall in love with him.
and they don't take life in a boring manner. So thank you, Ekta ji, Shilpi ji, for letting me speak for so long. And thank you, Guruji, for making it happen, because you're the one who made it happen. Because you're the father of the universe, and it pains you to see when someone commits suicide, which is happening at an alarming rate, because वो awareness नहीं है ना. जिसको awareness आ गई तो वो इस चीज को फैलाएगा ही आगे जाके, वो नहीं करेगा suicide, क्योंकि suicide और शरीर यही रहता है, आप सेम वैसे ही रहते हो, बहुत भटकना पड़ता है. So do not indulge in this act. So thank you, Sankat ji. Thank you, Guruji.